हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से चेस में अटैक जनरेट कर सकते हो। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को ये चीज प्रॉब्लम होती है कि पोजीशन तो ठीक ठाक आ जाता है, आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि आपके पीसेस भी एक्टिव है, लेकिन कहां से अटैक करें, क्या एक प्रॉपर टेक्निक हो सकता है अटैक करने के लिए, वो हम सीखने वाले हैं। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन से सिचुएशंस में आपको अटैक जनरेट करना चाहिए। याद रखना, हर टाइप के सिचुएशन में आप अटैक जनरेट नहीं कर सकते। तो कौन से होते हैं, क्या होता है, हर चीज हम लोग देखेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में मेरे ही 7 गेम्स आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें से आपको बहुत एक अच्छा आइडिया आ जाएगा। बहुत अलग अलग गेम्स मैंने चूज किए हुए। तो चलो पहले गेम की तरफ चलते हैं। तो ये गेम नंबर 1 है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं, सारे प्लेयर्स यहाँ पर जो भी मेरे अपोनेंट्स है वो 2200 प्लस या फिर उसी के रेंज में है। तो जो अपोनेंट्स है वो डेफिनेटली एक अच्छे हाई रेटेड अपोनेंट्स है। तो आपके अपोनेंट्स के अगेंस्ट तो डेफिनेटली ये चीजें काम आ ही जाएगी। तो यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ व्हाइट साइड से। मैंने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू D4। मेरे अपोनेंट ने खेला नाइट F6, C4, E6, नाइट टू F3। अब जनरली क्या होता है, मैं कैटलान ओपनिंग खेलने की कोशिश करता हूँ। कैटलान ओपनिंग मैं नया नया सीखा हूँ, ऐसा मतलब आप बोल सकते हो। मैं न्यू में ही उसको कंसिडर करूंगा, क्योंकि 4-5 महीने ही हुए कैटलान मुझे सीखते हुए। उससे पहले मैं क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन खेला करता था। तो चलो देखते हैं यहाँ पर आप कैसे खेल सकते हो। पॉन D5 खेला मेरे अपोनेंट ने, नाइट बी D2। यहाँ पे G3 भी एक मूव है जो पॉसिबल होता है, और जनरली जो आप बुक मूव में जाओगे तो G3 एक पॉसिबल मूव है। तो मैं थोड़ा सा ऐसा चेंज करते रहता हूँ, कभी नाइट बी D2 खेल दिया, कभी G3 खेल दिया। अब मेरे अपोनेंट ने बिशप B4 खेल के मेरे नाइट को किया है पिन। मैंने खेला G3। मेरे अपोनेंट ने किया कैसल, बिशप G2, नाइट E4। तो ये एक तरीके का प्री मैच्योर अटैक मैं मतलब कंसिडर कर सकता हूं। प्री मैच्योर अटैक का मतलब ये होता है कि अभी कोई पीसेस डेवलप हुए ही नहीं है अपोनेंट के, और अपोनेंट डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर रहा है। और कहीं ना कहीं मेरा भी कैसलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं जस्ट अभी करने ही वाला हूं। लेकिन शायद यही चीज अपोनेंट ने देखी होगी कि कैसलिंग हुआ नहीं है, पिन है, तो चलो अटैक करते हैं। बट ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए। मैंने यहां पर जल्दी से कर लिया कैसल। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हमको देखने मिला, और एक्सचेंज ऑफ बिशप्स भी हमको देखने मिला। अभी आप सिचुएशन देखो क्या है। मेरे दोनों माइनर पीस जो बोर्ड पर अभी है वो दोनों के दोनों काइंड ऑफ डेवलप्ड है, और मेरे अपोनेंट के पीसेस डेवलप नहीं है। कैसलिंग भले ही दोनों का हो चुका है, तो छोटा सा ही सही बट एडवांटेज यहाँ पे मेरे फेवर में बिल्कुल आ जाता है। मेरे अपोनेंट ने खेला मूव नाइट C6। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स मैंने यहाँ पर कर लिया। अब आया मूव पॉन E3, और यहाँ पे एक सॉलिड पॉन चेन मैंने बना लिया है। रुक टू E8, क्वीन B3, और यहाँ पे मैंने प्रेशर रखने की कोशिश की है इस पॉन के ऊपर। मेरे अपोनेंट ने खेला मूव बिशप इसको बचाने के लिए, लेकिन अब मुझे मिल जाता है क्वीन टेक्स B7, बी वाला पॉन, ठीक है। नाइट के ऊपर प्रेशर है, तो उसने क्वीन से बचाया। अब आया मूव रुक टू C1। तो आप देख रहे हो अटैक किस तरीके से आ रहा है। ये आपका कोई क्लासिक ट्रैप वगैरह वाला अटैक नहीं है, जहां आप अलग अलग मतलब सिचुएशंस देखते हो कि कुछ ट्रैप है और सडन सैक्रिफाइस, ये वो नहीं। मैं आपको उस तरीके की चीजें नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको एक स्टैंडर्ड सॉलिड अटैक करने का तरीका यहाँ पर आपको बता रहा हूं, ठीक है। मेरे अपोनेंट ने बिशप खेलकर इसको बचाया। मैं क्वीन को वापस लेकर आया पॉन पर अटैक करने। उसने खेला बिशप। अब खेल दिया मूव मैंने क्वीन टू B5। वापस यहां पर प्रेशर, यहां पर प्रेशर। अभी एक सवाल शायद आप लोगों के मन में आ सकता है, अभी जैसे मैं थोड़ा सा पीछे आ रहा हूं इधर ही, ठीक है। तो यहां जब मैंने रुक C1 खेला और बिशप से उसने बचाया, पहले मैं क्वीन B3 क्यों गया, क्यों मैं डायरेक्टली क्वीन B5 नहीं गया। तो देखो उसका एक लॉजिक है। अगर मैं डायरेक्ट क्वीन B5 खेलता हूं तो प्रॉब्लम क्या है कि यहां से डिस्कवर्ड अटैक्स आ सकते हैं। जैसे क्वीन B5 वगैरह आता है तो नाइट टेक्स पॉन, ऐसे इस वे के कुछ जो थ्रेट्स है वो आ सकते हैं। तो आपको इन सब के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो इसी को देखते हुए मैंने पहले खेला क्वीन B3 और अब क्वीन B5, क्योंकि यहाँ पे अब कोई डिस्कवर्ड अटैक का थ्रेट नहीं है। मेरे अपोनेंट ने नाइट को हटा लिया, बहुत ही बढ़िया। मैंने पहले खेला मूव नाइट B3। आप में से बहुत लोग सोचोगे कि यार क्वीन C5 बहुत ही अच्छा मूव लग रहा है, क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉन है। इस पॉन पे हम लोग C7 पॉन पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा ये नहीं। पहले नाइट B3 इसलिए कि जरूरत पड़ने पर आपका नाइट C5 पर भी जा सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बी फाइल अभी ओपन हो चुकी है, तो इस पॉन को भी बचाए रखना हमारा काम है। प्लस नाइट जो है थोड़ा सा और ज्यादा डेवलप हो रहा है, ठीक है। मेरे अपोनेंट ने खेला रुक, यहाँ पे प्रेशर, तो अब मैंने खेल दिया क्वीन C5। क्वीन गया पीछे, टेक द पॉन, ठीक है।
रुक उसने खेलने की कोशिश की, एक्सचेंज ऑफ क्वींस। अभी आप 2 पॉन अप हो, आप आराम से एक्सचेंजेस कर सकते हो और करने ही चाहिए। यहां मैंने खेला मूव रुक टू C5। आप शायद आर्ग्यू कर सकते हो कि भाई नाइट C5 क्यों नहीं, नाइट C5 में 4 को रहा है, भले ही वो रुक बचा लेगा, हमको बिशप मिल जाएगा नाइट के लिए, बराबर है, यस। और पीसेस हमको एक्सचेंज करने हैं, यस, हर चीज आपकी बराबर है। पर मेरा एक ये बोलना था यहाँ पर कि ये बिशप जो है अपोनेंट का वो एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, और हमेशा बिजी है इस पॉन को बचाए रखने में। तो उस बिशप को अभी के अभी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, और मैं चाहता हूं कि मेरा नाइट उसके नाइट से एक्सचेंज हो जाए। मतलब क्या होता है ना कि किसी तरह का कोई मुझे आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो अगर मैं अभी से नाइट बिशप एक्सचेंज करूंगा, फिर नाइट के फोर्क्स आते हैं, नाइट से काउंटर प्ले आता है ना, आप लोगों को पता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप भी नाइट के काउंटर प्ले में फंसे होगे आपके ओपोनेंट के। तो उन सब चीजों को देखते हुए मैंने रुक C5 खेला, यहाँ पर प्रेशर प्लस मुझे डबल अप करना है मेरे रुक को। उसने पॉन पुश किया, रुक C1 आया, किंग खेल दिया। अब रुक्स का एक्सचेंज मैंने डिमांड किया है, पॉन पुश आया, एक्सचेंज हुआ, और अब खेल दिया मूव मैंने रुक टू C7। यहाँ पे एक तरीके का स्कीवर है। अब उसने रुक D8 खेलने की कोशिश की, मैंने सीधा नाइट टेक्स पॉन मार दिया और यहाँ उसने रिजाइन कर दिया। वैसे एक्चुअली यहाँ पे एक बेटर मूव ये है कि आप अभी आप नाइट C5 खेल सकते हो, क्योंकि एक तरीके से ये पिन भी है आप बोल सकते हो, क्योंकि बिशप हटा तो आपको नाइट मिल रहा है, या फिर आपको थोड़ा सा फैंसी वे चाहिए तो आप ये भी खेल सकते हो। तो ये सारे मूव्स मतलब पॉसिबल है, ठीक है। तो बट ओवरऑल कहने की बात ये है कि यहाँ पे मैंने नाइट टेक्स पॉन मार दिया और इवेंचुअली उसने रिजाइन कर दिया। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो अटैक है किस तरह से स्ट्रेटेजिक वे में धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है और कौन से केस में डेवलप होता जा रहा है। स्पेशली आप लोग इतनी चीज याद रखो, अगर आपके अपोनेंट ने डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं किया है या फिर आप किसी भी तरीके से आगे हो डेवलपमेंट में, तो आप उस केस में अटैक करने की कोशिश करो। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं। यहां वापस D4 खेलकर मैंने गेम की शुरुआत की। D4, D5, C4, C6, ये है स्लाव डिफेंस। इसको कारोकान से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। कारोकान में E4, C6 वाला वेरिएशन आता है, ठीक है। ये वाला जो है स्लाव डिफेंस का वेरिएशन है। अब आया नाइट F3, नाइट F6, नाइट भी D2 खेला मैंने, बिशप F5 खेला मेरे अपोनेंट ने, G3 वही कैटलान वाली चीज, E6, बिशप G2, नाइट भी D7, कैसल कर लिया है, बिशप D6। यहां पर मेरे अपोनेंट ने भी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट मेरे साथ फॉलो किया है। उसके चारों माइनर पीसेस हुए हैं डेवलप, और उसके अगेंस्ट में मेरे 3 माइनर पीसेस डेवलप है, बट मेरा कैसलिंग भी हो चुका है, ठीक है। यहां मैंने खेला मूव रुक टू E1, उसने किया कैसल, नाइट H4। कभी भी टारगेट करो अपोनेंट के सबसे ज्यादा एक्टिव पीस को। अगर आप किसी को भी यहाँ पे पूछोगे या फिर आप नॉर्मल भी थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो कौन सा सबसे ज्यादा एक्टिव पीस है, तो आप बोलोगे कि यस, ये अपोनेंट का जो बिशप है ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। तो यहां पर नाइट H4 इस बिशप को हटाने के लिए, बिशप गया G6 पर, एक्सचेंज ऑफ बिशप, ठीक है। E4 पॉन ब्रेक, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स, रुक आ गया अभी E8 पर। वैसे आइडियली यहाँ पर बेस्ट मूव ये होता है कि नाइट यहाँ पर F6 पर आ जाए और अटैक करे, क्योंकि ये नाइट अभी के लिए बहुत ज्यादा अंदर है। क्योंकि उसने नाइट F6 नहीं खेला, तो अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता हूँ विद द मूव पॉन टू H4। बिशप G5 का थ्रेट है, क्वीन C2 आने के बाद ये पॉन पे सैक्रिफाइस करने का भी थ्रेट है, और एक और थ्रेट है, ये अभी आपको गेम देखते हुए पता चलेगा, ठीक है। एक बहुत ही फैंसी थ्रेट है इधर, इस पे आप ध्यान देना। अपोनेंट ने खेला बिशप E7, क्वीन C2, नाइट F6, बिशप टेक्स पॉन मैंने यहाँ पे सैक्रिफाइस कर दिया, बिशप उसने खेल दिया F8 पर, बिशप को आगे लेकर गया, मैं पिन कर रहा हूं अभी इस नाइट को, किंग H8, रुक टू E5। ये एक मेरा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्रेट था, रुक लिफ्ट, ठीक है। अभी दो तरीके होते हैं यहाँ पर अटैक करने के। किंग G2 खेलकर आप रुक H1 वाला अटैक भी कर सकते हो, पर यहाँ पे रुक E5 बहुत ज्यादा डायरेक्ट है। बहुत लोग एक चीज जो मिस करते हैं वो है रुक लिफ्ट। अगर आपके पास में अच्छा चांस है रुक लिफ्ट का, तो बिल्कुल उसके पीछे आप जाओ और उसको आप ट्राई करने की कोशिश करो। मेरे अपोनेंट ने यहाँ पे मारा क्वीन टेक्स पॉन, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया था, बिशप टेक्स नाइट आया इधर, अभी आप देख सकते हो कि ये प्रोटेक्टेड है, पॉन टेक्स आया और रुक चेक मेरे अपोनेंट ने रिजाइन कर लिया, क्योंकि बिशप से ब्लॉक होने के बाद रुक टेक्स बिशप चेक मेट आ रहा है। मात्र 21 मूव्स में यहाँ पे विन आ चुका है और मेरे अपोनेंट का रेटिंग 2300, ठीक है। अटैक आप देखो किस तरह से जनरेट करना है, पोजिशनल अटैक।
एक एक पीस को आप पहले डेवलप करो, एक एक पीस को सही जगह पर रखो, उसके बाद आप अटैक की तैयारी करो। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जांपल। तो इस गेम में भी मैंने D4 खेलकर गेम की शुरुआत की। आप लोग बोलोगे कि भाई क्या हर एग्जांपल D4 से ही है? तो वेल एक्चुअली ये है कि मैं ये ओपनिंग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली खेलता हूं, तो आपको बहुत सारे अटैक्स इसी में से मिलेंगे। बट डेफिनेटली ब्लैक की थोड़ी थोड़ी हर बार ओपनिंग्स चेंज है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट ओपनिंग नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से कंडीशन में अटैक किया जा रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सेम पोजीशन आपके गेम में आएगा, अनलेस वो एक बहुत ही ऐसा प्रॉपर ट्रैप है, जैसे स्कॉलर्समेट हर एक के गेम में एक ही तरीके से आता है। ठीक है, तो ये वैसी चीज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मेरे अपोनेंट ने D5 खेला, C4 C6 स्लाव डिफेंस आया, नाइट F3 बिशप F5 डायरेक्ट खेला गया है। तो यहाँ पे मैं खेलता हूँ मूव क्वीन टू B3। अब जनरली क्या होता है ना कि ये हम लोग देखते हैं कि क्वीन को जल्दी बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्वीन को जल्दी बाहर निकालना इतना अच्छा होता नहीं, ये सारी चीजें हम सुनते हैं। पर अगर आपका कोई प्रिपरेशन है, सही तरीके से आपको कोई लाइंस पता है, तब आप क्वीन को निकाल सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे पता है कि अगर बिशप का अर्ली अटैक आता है, तो बिशप के अर्ली अटैक में क्वीन B3 और यहाँ पे पॉन पे अटैक करना बहुत स्ट्रांग होता है। मेरे अपोनेंट ने खेला क्वीन C7। बहुत लोग क्वीन B6 भी खेलते हैं, पर यहाँ उसने क्वीन C7 खेला पॉन को बचाए रखने। पॉन टेक खेला मैंने, और यहाँ पे खेला मूव नाइट टू F3, सॉरी नाइट टू C3। अब आप ये मत बोलना कि भाई ये फ्री का पॉन मारा क्यों नहीं, ये फ्री का पॉन अगर मैं मारता हूं तो यहाँ पे सीधा सीधा चेकमेट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए नाइट C3 पॉन पर प्रेशर, पॉन पुश किया मेरे अपोनेंट ने, नाइट को आगे लेकर गया मैं सीधा क्वीन पर अटैक करने। अब उसने खेला मूव क्वीन टू B6, बिशप अभी लेकर आया हूं मैं F4 पे। अभी जब मैं नाइट को आगे लेकर गया था तो मैंने बिशप F4 ऑलरेडी प्लान कर लिया था कि ये आने वाला है और ये सेफ है। मेरे अपोनेंट ने खेला यहाँ पे मूव नाइट A6, क्वीन A4, यहाँ पे डिस्कवर्ड अटैक का थ्रेट, उसने दिया चेक। नाइट से मैंने किया ब्लॉक, क्योंकि मेरा बिशप यहाँ पे मतलब बिजी है, हेल्प कर रहा है अटैक के लिए, तो बिशप से ब्लॉक नहीं कर रहा हूं मैं। नाइट मेरा वहां पे अभी के लिए उतना कुछ कर नहीं रहा था, तो मैंने नाइट को चूज किया ब्लॉक के लिए। ठीक है, क्वीन उसने मूव किया है, तो एक तरीके से पिन है वगैरह, आप ऐसा बोल सकते हो। पॉन पुश किया मैंने E4 पर। अब आप इसका लॉजिक समझो, ये जो मूव है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मूव। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे अपोनेंट का प्लान है कि कहीं ना कहीं उसको क्वीन C2 आना है, इमीडिएटली नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, बट कहीं ना कहीं उसका प्लान है कि क्वीन C2 आना है, अटैक्स उसको रखने हैं, यहां पर से अटैक्स है। अभी के लिए उसने पिन को ब्लॉक कर रखा है, नाइट चेक में दे नहीं सकता हूं क्योंकि नाइट टेक्स आ जाएगा। तो यहां इसीलिए E4 मेरे बिशप को ओपन अप करने के लिए। और अब इसका आप एडवांटेज देखो किस तरीके से होता है। मेरे अपोनेंट ने खेला बिशप टेक्स पॉन, नाइट D6 चेक, और मेरे अपोनेंट ने तुरंत रिजाइन कर दिया। अब आप सोचोगे तुरंत रिजाइन क्यों, क्या हो रहा है इधर? ठीक है, जब मैंने E4 खेला तभी मैंने इसको प्लान कर लिया था। अगर मेरा अपोनेंट बिशप टेक्स नाइट मारता है, ठीक है, ऑब्वियसली क्वीन से नहीं मार सकता, वो इलीगल मूव रहेगा। ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई। अगर वो बिशप से मारता है तो मेरे पास आ रहा है मूव बिशप B5, और क्वीन को मैंने कर दिया है पिन, और क्वीन को मैं विन कर लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाता है। अब आप बोलोगे कि अच्छा उसने मारा नहीं तो फिर कैसा? तो यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत सारे पॉसिबल मूव्स हैं, आपको मैं बहुत सारे मतलब थोड़े से वेरिएशंस बता देता हूँ। मान लो उसने किल नहीं किया, उसने किंग खेल दिया। ठीक है, किंग खेल दिया इधर, तो ऐसे टाइम मैं खेल सकता हूं मूव क्वीन टेक्स, पॉन टेक्स, नाइट टेक्स बिशप, पॉन टेक्स, बिशप टेक्स नाइट, और सीधा पीस विन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी अगर आप यहाँ पे चीज ट्राई करोगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे विन आ रहा है, पीस का मुझे विन होने वाला है अल्टीमेटली आगे चलकर, और पोजीशन जो है अपोनेंट का वो प्लेएबल नहीं रहने वाला है। तो ये जो मूव था E4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव था। यहाँ पे अटैक इसलिए हो पाया क्योंकि मेरे अपोनेंट ने यहाँ पर एक मिस्टेक की थी, वो था क्वीन टू C7। ठीक है, क्वीन C7 उसने नहीं खेलना चाहिए था, क्वीन B6 ज्यादा अग्रेसिव मूव है, तो इसी के वजह से, और ऊपर से यहाँ पे उसने E6 भी खेल दिया। तो E6 के अलावा यहाँ पे अगर नाइट F6 आता है इस पॉन को बचाने, तो थोड़ा सा बेटर माना जाता है, क्योंकि नाइट भी जो रहेगा फिर डिफेंस में हेल्प कर सकता है, चेक वगैरह आएगा तो उसमें हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जब अपोनेंट लैग कर रहा है डेवलपमेंट में, तब आप अटैक करो। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अपन चलते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये मैंने खेला है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीडे मास्टर के अगेंस्ट, और ये गेम देख के ना आपको बहुत मजा आ जाएगा।
वापस वही d4 d5 c4 e6, पर यहां मैंने खेला नाइट c3, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन। मेरे अपोनेंट ने खेला नाइट f6, बिशप g5, बिशप b4, यहां पे पिन करने की कोशिश, नाइट f3 पीसेस को डेवलप, h6 खेला उसने, तो बिशप h4 मेंटेन द पिन। अब आया मूव पॉन टू g5, बिशप को मैंने पूरा पीछे रख दिया। नाइट उसने खेलकर मेरे पिन पर प्रेशर रखने की कोशिश की है, मैंने दिया चेक, एक तरीके से यहाँ पे फोर्क है। नाइट c6 खेलकर उसने चेक भी बचा लिया और बिशप को भी सेव कर लिया है। यहां खेला मैंने रुक c1, क्योंकि ऑब्वियसली दो पीसेस अटैक कर रहे थे, तो हमको भी दो डिफेंडर्स यहाँ पर चाहिए। बिशप खेला है उसने, क्वीन को वापस ले लिया, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह से डिस्कवर्ड अटैक्स वगैरह आ सकते हैं। पॉन पुश आया, नाइट पर प्रेशर, तो नाइट को मैंने खेल दिया आगे, और यहां उसने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, वो है नाइट टेक्स पॉन। ऐसे मूव्स ना जनरली नहीं खेलने चाहिए, ठीक है। तो भले ही वो फ्रीडे मास्टर है, और ये चीज मैंने बताना आई थिंक सही है गलत है मुझे पता नहीं, बट जो चीज गलत लगी मुझे कि भाई ये मूव नहीं आना चाहिए था, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो पॉन्स के बहुत ज्यादा मूव आए, नाइट टेक्स पॉन अटैक करने की कोशिश हुई। अब यहां आ रहा है मूव क्वीन d3, नाइट पे प्रेशर, पॉन पुश करके उसने नाइट को बचाया है। अब यहां मैंने खेला मूव पॉन पुश, नाइट जाएगा पीछे, टेक द पॉन, नाइट टेक्स बिशप उसने मारा है। आप टेंशन मत लो, ये हैंगिंग नहीं है, क्योंकि यहां आ रहा है मूव पॉन टेक्स नाइट, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया था मैंने। रुक भी मार दिया उसने, पॉन टेक्स बिशप चेक। भाई पॉन देखो, डी वाला पॉन कहां पहुंच चुका है, d7 पे सिर्फ 16 मूव्स हुए गेम में, d7 पे मेरा पॉन है। किंग मूव हो गया, तो अब उसकी कैसलिंग नहीं हो सकती। पोजीशन आप देख सकते हो कितना खराब हो चुका है। हाँ, डेफिनेटली आप एक चीज आर्ग्यू कर सकते हो कि भाई मटेरियल वाइज उसके पास में ज्यादा मटेरियल है थोड़ा सा, पर क्या ये नाइट सच में उसके पास में है, आप ये भी चीज सोचो। उसका नाइट एक तरीके से पूरा ट्रैप हो चुका है, तो आप ऐसा समझो नाइट तो मुझे मिल ही चुका है, तो मटेरियल वाइज यहाँ इक्वल हो गया। ये नाइट अगर मैं जैसे ही विन कर लेता हूँ, यहाँ पे मटेरियल वाइज इक्वल हो जाता है। प्लस मेरे जो पीसेस है कंपैरेटिवली उसके पीसेस से ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, उसका बिशप छोड़ के और तो कुछ एक्टिव मुझे दिख नहीं रहा। यहां मैंने खेला रुक d1 चेक देने के लिए, क्वीन लेकर आया वो यहां बचाने, और नाइट पे अटैक किया है। क्वीन खेला अभी मैंने e4 पर, इसको नाइट को बचाने के लिए। रुक मूव हुआ, क्वीन f4, पॉन पे प्रेशर, पॉन पुश कर दिया उसने इसको बचाने। यहां आया अभी मूव, मेरा फाइनल पीस भी मैं गेम में लेकर आ चुका हूं, बिशप, और e6 के ऊपर टारगेट। तो आप देख रहे हो सारे के सारे जो मेरे पीसेस है अभी वो कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो मेन चीज वही है कि आपके सारे पीसेस अगर एक्टिव रहते हैं तो आप कोई ना कोई प्ले जनरेट कर पाओगे। बिशप उसने पीछे खेला, किंग को मैंने हटा दिया नाइट पर अटैक करने के लिए। मैंने सोचा भाई कुछ अगर प्रॉब्लम ना आ जाए, कुछ आगे चल के गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए उसको अभी से मार देते। पॉन पुश किया अपोनेंट ने, मैंने भी ये पॉन पुश किया ताकि b5 ना आए। आप जब खुद अटैक कर रहे हो तो ये भी ध्यान दो अपोनेंट के अटैक्स क्या आ सकते हैं। बिशप टेक्स नाइट उसने मारा, पॉन टेक्स, और क्वीन c6 खेलते ही उसने रिजाइन इसलिए कर दिया क्योंकि नाइट टेक्स क्वीन आ रहा है वैसे भी, ठीक है। आप बोलोगे भाई ये ऐसा कैसा मूव है, इसने ऐसा कैसा मूव चल दिया, तो वेल ये गड़बड़ हो जाती है, बहुत लोगों से गड़बड़ हो जाती है ये, स्पेशली जब इतना ज्यादा प्रेशर से भरा पोजीशन है। एक चीज आप और बोल सकते हो कि भाई नाइट g6 चेक पॉसिबल नहीं है क्या, कि भाई डिस्कवर्ड अटैक हो रहा है, चेक हो रहा है, तो अभी के लिए नहीं है, क्योंकि अगर मैं नाइट g6 खेलता हूं तो किंग पीछे चला जाएगा d8 पर। इसको मैंने बाद में कंप्यूटर में एनालिसिस करके भी देखा, तो यहाँ पे मतलब मेरे पास में शायद कहीं ना कहीं कुछ मूव्स थे जहां पे मैं पॉन पुश कर सकता हूँ, और फिर जब क्या बोलते हैं रुक टेक्स आएगा तो उसके बाद में चेक दूं, तो फिर कैसे, फिर किंग के पास यहाँ जाने के लिए जगह नहीं रहती। जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो शायद इधर ही था, मैं एक बार कंप्यूटर ऑन करके यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो वैसे तो मुझे बिशप टेक्स e6 भी बता रहा है, मतलब बहुत सारे मूव्स है यहाँ पे जो मुझे पॉसिबल बता रहा है, पर ये अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूं मैं, रुक टेक्स अगर आता है और फिर नाइट चेक आता है, तो अभी किंग इसको बचाने जा नहीं सकता, ठीक है। अभी के लिए तो बिशप है, बट पहले की सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ बताने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले ये चीज पॉसिबल थी, अगर आपको एग्जैक्ट जानना है कहां पर, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग और पीछे आ जाते हैं, F5, हाँ यहाँ पर अभी आप देखो क्वीन को कोई बचा नहीं रहा है, ऐसे टाइम में इसको कर सकता हूँ, यहाँ पे ये परफेक्टली वर्क हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने बाद में चेक किया था, जैसे रुक टेक्स आता है तो अभी नाइट g6 चेक,
रुक टेक्स, क्योंकि किंग इसको बचाने नहीं जा सकता, याद रखो यहाँ पे रुक भी है। फिर क्वीन टेक्स C7 चेक, और मुझे ये रुक भी मिलने वाला है। अभी जैसे उसने ये भी खेला तो टेक्स आ रहा है और इजीली यहाँ पे विनिंग पोजीशन आ चुका है। बट डेफिनेटली गेम के टाइम पे मैंने वो चीज मिस कर दी थी, ठीक है। और नाइट C6 खेल के यहाँ उसने फाइनली रिजाइन कर दिया। इस एग्जाम्पल को अभी हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर कितना चल रहा है हमारा, ये 5th एग्जाम्पल है, ठीक है, 5th एग्जाम्पल है। इसके बाद 2 और है, तो D4 D5 C4 C6, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं स्लाव में बहुत ही आ रहे हैं, ठीक है। पर ये कारोकान, मतलब यहाँ पे अगर आप वेरिएशन बोलोगे ना तो ये थोड़ा कारोकानिश जैसा वेरिएशन है। किंग्स इंडियन का इसमें थोड़ा सा मिश्रण है, तो ऐसे मतलब थोड़ा बहुत ही मिक्सअप ओपनिंग मेरे अपोनेंट ने यहाँ पर खेला है, ठीक है। डेवलपमेंट उसने अच्छा खासा किया, पॉन पुश किया है, सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया है। अब ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर में कैसे अटैक होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। पॉन C5, सेंटर में ब्रेक की कोशिश, पॉन टेक्स नाइट टेक्स, पॉन टेक्स नाइट टेक्स, ठीक है। अभी नहीं मार सकते, बिशप टेक्स आ जाएगा, तो पहले क्वीन टू C2 खेल दिया मैंने, नाइट उसका वापस पीछे चला गया, बिशप A3 पिनिंग द नाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, उसने पॉन पुश करके इसको सेव किया। रुक D1, क्वीन पे प्रेशर, क्वीन आ गया अभी C7 पर, नाइट से अटैक किया है वापस क्वीन पर, क्वीन मूव हुआ, वापस मैंने नाइट से अटैक किया, ठीक है। बिशप इसको बचा रहा है तो ये कोई डर नहीं है, क्वीन पीछे गया। अब मैंने बिशप से अटैक किया, माइनर पीसेस का आप लोग अटैक देख रहे हो किस तरीके से जनरेट होता जा रहा है। क्वीन खेला उसने A6 पर, यहां पर मैंने खेला मूव बिशप टेक्स रुक। अभी आप एक चीज बहुत अच्छे से याद रखो, यहां क्या मैं नाइट C7 फोर्क दे सकता था, तो आंसर है दे तो सकता हूं, बट वो इतना अच्छा मूव नहीं है। बेस्ट मूव बिशप टेक्स ही है, क्योंकि यहां अगर मैं नाइट से फोर्क देता हूं तो बिशप मेरा मर रहा है, और मैं डार्क स्क्वायर बिशप नहीं देना चाहता हूं, स्पेशली जब अपोनेंट का इतना स्ट्रॉन्ग ड्रैगन डार्क स्क्वायर बिशप जिंदा है। तो इसीलिए बिशप टेक्स रुक मैंने मारा, मैंने बोला भाई तेरे को नाइट चाहिए मेरा ले ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिशप को वापस पीछे अटैक किया है और बिशप को वापस B2 पर रख दिया। देखो ये एक चीज बहुत जरूरी होती है कि आप थोड़ा सा अगर मटेरियल विन कर लो अपोनेंट का, तो अपोनेंट के पास में किसी तरह का कोई काउंटर प्ले मत छोड़ो। अगर आप काउंटर प्ले छोड़ते हो अपोनेंट के पास तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए मैंने दोनों बिशप्स को अभी भी बोर्ड पे रखा है, ओके। बिशप खेला उसने B7 पे, अभी एक्सचेंज ऑफ बिशप्स बढ़िया है। नाइट को वापस लेकर आया C4 पर, यहां से अभी मुझे फोर्क भी करने मिल गया, क्वीन हटा, टेक्स टेक्स, और पॉन टू B4, यहां उसने रिजाइन कर लिया क्योंकि पिन है, ये मैं विन करने ही वाला हूं। और इसके बाद तो आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा मटेरियल एडवांटेज हो जाएगा और विन हो जाएगा। होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है तो भाई पहले ही अभी से आप वीडियो को लाइक कर दो, अगले 2 एग्जांपल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो अब ये वाला गेम मैंने खेला है ब्लैक साइड से, तो चलो देखते हैं ब्लैक साइड से। जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं उनको पता है मेरा फेवरेट ओपनिंग है सिसिलियन डिफेंस। नाइट F3, D6, बिशप C4, नाइट F6, कैसल किया अपोनेंट ने G6, ये क्लोज सिसिलियन है। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ, पॉन पुश, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से अटैक उसने किया था, और उसने खेल दिया बहुत ही खराब मूव पॉन टू B3, और यहां आ रहा है क्वीन D4, प्रेशर ऑन नाइट, प्रेशर ऑन रूक। बिशप चेक दिया अपोनेंट ने, मैंने बिशप से किया ब्लॉक, एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप हमको देखने मिला, और पॉन पुश। क्वीन को मैंने बाहर ही रखा H4 पर, मेरे अपोनेंट ने खेला मूव बिशप B2, बिशप को लाया मैं D6 पर, यहां पर चेकमेट का थ्रेट है, पॉन पुश, क्वीन H3, उसने किया पॉन पुश। यहां मैंने खेल दिया मूव नाइट टू G4, चेकमेट का थ्रेट, तो उसने किया क्वीन का सैक्रिफाइस और ले लिया रुक को। क्वीन के बदले में अभी उसको एक रुक और एक माइनर पीस मिला है। क्या ये इनफ कॉम्पेंसेशन है? कुछ कुछ केसेस में ये डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉम्पेंसेशन माना जाता है, पर इस केस में ये उतना अच्छा कॉम्पेंसेशन इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसका नाइट देखो कुछ नहीं कर रहा है, रुक देखो कुछ नहीं कर रहा है, कैसलिंग भले ही हो चुकी है लेकिन उसके पास क्वीन भी नहीं है। तो फिर मतलब मैं अगर कैसलिंग नहीं भी करता हूं तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। यहां मैंने लॉन्ग कैसल कर लिया, टेक्स किया उसने। अब यहाँ पे ये बहुत खराब चीज है कि बिशप पेयर उसके पास था और उसने वो बिशप पेयर दे दिया, तो उसके पास अलावा और कोई चॉइस भी था नहीं अच्छा। अटैक द रुक, रुक E8, नाइट को उसने बाहर निकालने की कोशिश की, पॉन H5, पॉन H4 करने, अब उसके किंग को मुझे ओपन अप कर देना है पूरा, तो उसने H4 खेला, पॉन पुश, बिशप को वो लेकर गया पीछे,
रुक को लेके आया मैं E6 पर, ठीक है। आप देख रहे हो एक एक तरीके से आपको अटैक को जनरेट करते जाना है, पीसेस को और ज्यादा एक्टिव करते जाना है। नाइट उसने लाया, क्वीन को पहले मैंने पीछे रखा, नाइट अटैक कर रहा है, क्वीन F3, और लॉजिक मेरा ये था क्वीन इधर लाने का ताकि मैं मूव F6 को खेल पाऊं। बिशप गया पीछे, क्या वो इसको मार सकता था इस तरीके से, मतलब नाइट टेक्स, रुक टेक्स, बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स? पॉसिबल था, पर मेरे पास में फिर क्वीन और बिशप रह जाएगा, और उसके पास दो रुक्स रह जाएंगे, तो ये डेफिनेटली फुल्ली विनिंग है। बिशप पीछे चला गया E3 पर, पॉन पुश, बिशप वापस आया, वापस से पॉन पुश, क्योंकि किंग को ओपन अप करना है। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला। अब यहाँ पे रुक्स को मैंने एक्सचेंज नहीं किया, पहले मैंने दिया चेक, ठीक है, क्योंकि ये जो रुक है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्वायर को गार्ड कर रहा है। ओके, किंग गया पीछे, पॉन पुश, ठीक है। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर उसने रुक टेक्स मारा तो मैं सीधा चेकमेट करने वाला हूं, इसलिए उसने नाइट को पीछे रखा। बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स, और यहाँ पे आ गया है चेकमेट। होप आप लोगों को अटैक समझ में आया होगा। यहां जो उसने गलती कर दी थी B3 खेलकर, उसके वजह से मैं जब ये क्वीन D4 खेल पाया, तो उसके बाद बहुत ही अच्छे से और इजीली मुझे अटैक जनरेट करते हैं। फाइनल एग्जांपल हम लोग देखते हैं, वापस से हमारा D4 D5 वाला वेरिएशन, ठीक है। स्लाव डिफेंस में आप देख सकते हो बहुत सही सही अटैक्स में कर पाता हूं, ठीक है। यहां पे मेरे अपोनेंट ने, आप देख सकते हो, 5 पॉन्स खेल लिए, पिछले 6 मूव्स में से 5 मूव्स पॉन के थे। और अभी मैंने सोचा कि चलो भाई फटाफट हम लोग डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। क्वीन C2 आ गया, रुक E1 आ गया, और बिशप टू B2, सारे के सारे जो मेरे माइनर पीसेस है डेवलप्ड है, कैसलिंग हो चुका है, रुक और क्वीन भी बहुत अच्छे स्क्वायर्स पे प्लेस्ड है। उसकी अगर बात की जाए तो डेफिनेटली उसके चारों माइनर पीसेस डेवलप्ड है, कैसलिंग भी हो चुका है। रुक उसने खेला अभी C8 पर, पॉन E4 ब्रेक, ठीक है। जब आपके पास मौका हो पॉन ब्रेक्स करो, उसने नहीं किल किया, मैंने बोला चलो भाई ठीक है, पॉन पुश। नाइट उसने हटाया कि भाई चलो पिन है, इस पे प्रेशर देते हैं, पर मैंने सोचा नाइट टेक्स नाइट मार देते हैं ना, क्या टेंशन लेना है, रुक को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां आ रहा है मूव नाइट G5, नाइट को तो बचा लिया, चेकमेट का थ्रेट है, और बिशप भी मैं विन करने वाला हूं। तो पहले उसने बिशप टेक्स मार दिया, क्योंकि एनीवे उसका बिशप लॉस ही होने वाला था, तो किंग टेक्स और पॉन पुश। तो मैंने रुक दे दिया है, रुक के बदले में मुझे 2 बाइनर पीसेस मिल चुके हैं। किंग जो है उसका ओपन अप हो चुका है, डार्क स्क्वायर जो है बहुत ज्यादा वीक है। और एक बहुत अच्छी चीज, मेरे पास डार्क स्क्वायर बिशप है और उसके पास डार्क स्क्वायर बिशप नहीं है, तो सिर्फ वीक होना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे उसके डार्क स्क्वायर बिशप्स वीक है, सॉरी डार्क स्क्वायर्स वीक है, और मेरे पास डार्क स्क्वायर बिशप है, जिससे मैं उसका एडवांटेज ले पाऊं। यहां आया मूव H4, क्वीन E7, बिशप C1, ठीक है। इस डायगोनल पे कुछ नहीं कर रहा है बिशप, रीराउट करो। पॉन F5, मुझे कोई एनपासांट वगैरह करके ये पोजीशन ओपन नहीं करना है, इसलिए मैंने खेला मूव बिशप E3। पॉन पुश, क्योंकि अपोनेंट को तो ओपन अप करना है, तभी तो वो काउंटर प्ले कर पाएगा। रुक H1 अटैक करने के लिए, पॉन टेक्स, पॉन पुश, भाई तू करते बैठ इधर जो करना है। उसने भी पॉन पुश किया, नाइट पे अटैक। मैंने बोला छोड़ो ना यार, नाइट का क्या ही करे, क्योंकि अगर वो नाइट को मारता है तो मेरे पास बिशप टेक्स पॉन है, तो उसने पॉन टेक्स मारा इधर, नाइट टेक्स, पॉन टेक्स बिशप आया, रुक टू H7। यहाँ पे रुक अभी जो है आप देख सकते हो कितना एक्टिवली प्लेस्ड है। क्वीन गया पीछे, बिशप को पहले विन कर दिया। तो आप मटेरियल वाइज देखोगे तो मटेरियल वाइज अभी भी पोजीशन इक्वल है, जब मैं बिशप को विन कर रहा हूं, भले ही नाइट का सैक्रिफाइस हुआ, लेकिन यहाँ पे बिशप को विन कर लिया है। नाइट टेक्स पॉन उसने मारा, मैंने बोला चलो रुक को भी अब मार ही देते हैं। क्वीन टेक्स आया, बिशप टेक्स पॉन, अब मटेरियल वाइज भी मेरे पास में प्लस आ चुका है। किंग जो है आप देख सकते हो अपोनेंट का बहुत डेंजरसली ओपन है, ठीक है। क्या मेरा किंग भी ओपन है? काइंड ऑफ यस, पर अपोनेंट उसका एडवांटेज नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पीसेस उस तरीके से एक्टिव नहीं है कि वो किंग के ऊपर मेरे अटैक कर पाए। तो पॉन E5, ठीक है, यहां से मैंने डिस्कवर्ड अटैक का थ्रेट रखा था, तो E5, नाइट F3, यहां प्रेशर है। उसने मारा पॉन टेक्स, क्वीन एक्सचेंज अभी मुझे नहीं करना है, तो क्वीन टेक्स पॉन, पॉन पुश आया, क्वीन खेला B1 पर, यहां पर अटैक कर दे नाइट पर, तो उसने क्वीन से बचाया है। अब आया मूव नाइट टू H4, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से पिन है, पॉन टेक्स, किंग टेक्स पॉन, ताकि और कोई चेक ना आए। रुक से उसने बचाने की कोशिश की, तो बिशप टेक्स,
किंग टेक्स रुक और क्वीन टेक्स नाइट, आ गया चेकमेट। बहुत ही अमेजिंग अटैक। तो आप लोगों ने ये देखा, क्लोज पोजीशंस हो, अपोनेंट ने डेवलप कर लिया हो, अपोनेंट ने कैसलिंग किया हो, तब भी हम किस तरीके से अटैक जनरेट कर सकते हैं। वही मेरा मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताना, ठीक है। आप लोग कमेंट्स में बताते हो या फिर कोई चीज बोलते हो कि ऐसे टाइप का वीडियो चाहिए, वो चाहिए, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करता हूँ कि उस तरीके का मैं वीडियो बनाऊं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके रख दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। अब हम लोग मिलते हैं नए वाले वीडियो में।